बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, ईश्वर अल्लाह जो कि इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने मनुष्य को भी पैदा किया, उसने मनुष्यों को इस संसार में जीवन कैसे व्यतीत करना है उसके मार्गदर्शन के लिए, मार्ग दिखाने के लिए समय समय पर अपने दूतों को मनुष्यों की शक्ल में इस दुनिया में भेजा है, इस संसार में भेजा है। ईश्वर के सबसे अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनका जन्म अरब के शहर मक्का में हुआ। ईश्वर ने अपने अंतिम दूत को किसी एक ख़ास समुदाय, किसी एक ख़ास देश, किसी एक ख़ास ज़ात या कम्युनिटी के लिए नहीं भेजा, बल्कि उनको संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दूत बनाकर भेजा। जैसा कि कुरान में है, सूरह आराफ आयत नंबर 158 में कि ए पैगंबर कहो, ए लोगो, मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का पैगंबर हूँ जो आकाशों और धरती के राज का स्वामी है। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही जीवन प्रदान करता है, वही मृत्यु देता है। अतः ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ। जो स्वयं ईश्वर पर और उसके शब्दों पर ईमान रखता है और उसका अनुसरण करो ताकि तुम मार्ग पालो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ईश्वर के अंतिम दूत थे, वो उनका जो संदेश है, वही संदेश ये है कि इस संसार का एकमात्र पालनहार है, एकमात्र प्रभु है। वो अक्सर कहा करते थे कि कोई पूज्य प्रभु नहीं है सिवाय एक ईश्वर के, उसका कोई सहभागी, उसका कोई समकक्ष नहीं है। राज्य उसी का है, प्रशंसा और स्तुति उसी के लिए है, और ईश्वर ही को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन बदल गया। वे अधर्म और बहुदेववाद छोड़कर एक ईश्वरवाद के ध्वजवाहक बन गए। वे ईश्वर और उसके पैगंबर के अधीन और आज्ञाकारी हो गए। ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी होने की धारणा ने उनको सच्चा और चरित्रवान बना दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र वो खुद भी इतना बेहतरीन है कि तमाम मनुष्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चे, अमानतदार, बुराइयों से दूर और सभी इंसानों की मदद करने वाले थे, और उनकी इस खूबिया को उस ज़माने के समाज के तमाम लोग मानते थे। पैगंबर की पत्नी हज़रत आयशा कहती हैं कि ईश्वर के पैगंबर न गाली देते थे, न उपशब्द बोलते थे, न बाज़ारों में चीखते चिल्लाते थे, और न कभी उन्होंने बुराई का बदला बुराई से दे दिया, बल्कि वो क्षमा कर दिया करते थे। पैगंबर के एक और अनुयायी हज़रत जाबिर कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैगंबर से कोई वस्तु मांगी गई और उन्होंने देने से मना कर दिया। उसी के तरह एक और अनुयायी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि ईश्वर के दूत खाने में कभी ऐब नहीं निकालते थे, अगर पसंद होता तो खा लेते, वरना छोड़ देते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहंकार से कोसों दूर थे। कहते थे कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अहंकार होगा, वो स्वर्ग में न जा सकेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेशों में एक संदेश ये भी है कि इस संसार को में जो जीवन दिया गया मनुष्यों को, वो जीवन परीक्षा के लिए दिया गया। वो इसलिए देखा जाएगा कि इस संसार में, इस जीवन में उस मनुष्य ने अच्छे कर्म किए कि बुरे कर्म किए। इसकी बुनियाद पर उस मनुष्य के दूसरे जीवन का फैसला किया जाएगा, जहाँ परलोक में उसको या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक विशेषता ये थी कि लोगों के सुधार और उनको ईश्वर के रास्ते पर लाने के लिए रातों को उठ कर ईश्वर से उनके लिए दुआ करते थे और उनके सामने रोते गिड़गिड़ाते थे, क्योंकि पैगंबर का इंसानों से बड़ा प्रेम था। अब वो नहीं चाहते थे कोई इंसान ईश्वर की जो है अवज्ञा करके नरक में चला जाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया लोगों के सामने, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई बड़ा और छोटा नहीं है, किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं है। उसी तरीके से कोई अरब वाला किसी बाहर वाले से बड़ा नहीं है। ये तमाम बातें जो पैगंबर की शिक्षा थी, उससे मनुष्य के बारे में ये तसव्वुर मिलता है कि वो मनुष्यों को बराबर मानते थे। ईश्वर ने उनको अंतिम दूत बना करके इस तमाम मनुष्यों के लिए भेजा था, तो तमाम मनुष्यों को उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए और उनकी जीवनी को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, मुसलमानों के मुताबिक रबीउल का महीना 16 सितंबर 2024 को 12 रबीउल को मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के तौर पे मनाते हैं। तो इस जन्मदिन के दिन का जो ख़ास संदेश यही है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईश्वर के अंतिम दूत थे, उनकी ज़िंदगी का अनुसरण करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, उनके जीवन के बारे में पढ़ें और उनके जीवन के बारे में पढ़ करके उनके का अनुसरण करें, अपने जीवन को उसके मुताबिक बदलने की कोशिश करें।